हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का भरपूर मज़ा ले रहे होंगे। तो मैं तो आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि आप वीडियो को हमेशा एंजॉय कीजिए और लाइफ को भी एंजॉय कीजिए। एंजॉय के साथ में पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल मज़ा आएगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बोझ नहीं बनेगी, एक गेम बन जाएगा। गेम खेल ही खेल में आपको एक खेल ही खेल में अब आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट हो जाएगी, कब आप टारगेट को बीट कर लेंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक बात हमेशा फिर भी कहना चाहूँगा, देखिए, इश्क और रिस्क में खतरा तो है। इश्क और रिस्क में खतरा तो है, लेकिन वो हमें लेना पड़ता है और लेती भी ऐसी बात नहीं है। जैसे आप देखिए, घर से बाहर निकले, आप बाइक चला रहे हैं और बाइक का बहुत रिस्क है। हो सकता है बाइक पंचर हो जाए, हो सकता है बाइक खराब हो जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। ऐसी बात नहीं, एक्सीडेंट भी होता है, बाइक पंचर भी होती है, पेट्रोल भी खत्म होती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है। तो क्या हम बाइक चलाना छोड़ देते हैं? तो आपका आंसर आएगा सर, बिल्कुल नहीं छोड़ते। हम देखते हैं कि बाइक से एक्सीडेंट हो गया, इंसान तुरंत खत्म हो गया एट ए टाइम, लेकिन फिर भी हम बाइक चलाना नहीं छोड़ते, हम रिस्क लेते हैं। ऐसी इश्क है, इश्क है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन है इसकी भी। ऐसा नहीं है कि हम इसको सब ये कहते हैं इश्क करना सही नहीं है, वो नहीं है। देखो, जो भी हो, सारी कंडीशन सबकी एक जैसी हैं। कहीं पर पॉजिटिव होता है, कहीं पर नेगेटिव होता है, दोनों रिस्क हमेशा साथ चलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ चलेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री में ये डिस्कस करने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाते हैं। भूल जाते हैं सर, ये सिल्वर नाइट्रेट, सल्फेट, ये सर इनका ये फॉर्मूला हाइड्रोक्साइड, कहीं पर सल्फाइड, कहीं सल्फेट, कहीं कुछ और हाइड्रोक्साइड आ रहा है। सर ये कैसे आ रहा है? सर बिल्कुल समझ में नहीं आता। बिल्कुल आज की वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम आपको खत्म करने वाले हैं। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहना है। वीडियो को कैसे भी स्किप नहीं करना है। और सबसे पहली बात, अभी तक हमारी वीडियो पर आप जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल से बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक भी करना है। और अभी तक आपने हमारी जो केमिस्ट्री या और भी सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अवेलेबल है यार, सारी वीडियो अवेलेबल है। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, आप इंजॉय कीजिए। तो चलिए, मैं आज बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ जो केमिस्ट्री की एक आज का जो टॉपिक है, बिल्कुल ही महान टॉपिक है, ग्रेट टॉपिक में कहूँगा मैं। ग्रेट टॉपिक, आज आपको कोई परेशानी होने वाली है ही नहीं। आज आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और केमिस्ट्री में आज की क्लास आपकी बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। तो चलिए, बिल्कुल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका काम है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले, देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में कि एक धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, और वो कैसे एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं, क्या करते हैं, सारे देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है, मूलानुपाती सूत्र कैसे बनता है, कहाँ पर उसमें नाम कैसे होगा, सब कुछ क्लियर करूँगा। देखिए, सब कुछ क्लियर करूँगा, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है। देखिए, और ये वीडियो ऐसा नहीं है केवल ये जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए काम आएगी, बिल्कुल उनके लिए भी काम आएगी। और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं भैया, वहाँ भी क्वेश्चन आते हैं इससे। बीपीएससी एग्जाम है, चाहे आपका कोई भी रेलवे, पुलिस फोर्स, एसआई, कांस्टेबल, कहीं भी जाके तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीएस में सब कुछ आता है भाई, केमिस्ट्री भी आता है, तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते, सभी के लिए हेल्प होने वाली है। बिल्कुल देखिए, अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर ये बनाया, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। ये वाला, ये क्या हमारे पास एक पॉजिटिव भाग होता है, इसे बोलते हैं नाभिक। ठीक है, नाभिक बोलते हैं इसके। यहाँ पर एक फैली कक्षा बना दी, अच्छे से बना देता हूँ। चलिए एक काम कर लेते हैं, आज शेप यूज कर लेते हैं। चलिए शेप यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम। चलिए ये शेप कर लिया हमने। ओके, तो पहले हमने ये ले लिया, ओके, फिर दूसरा ये इसके अंदर नहीं आ रहा है। चलिए चलिए मैं वैसे ही बना देता हूँ। तो देखिए, मैंने ये बनाया, पहला तो ये बना दिया, ये वाला,
फिर एक दूसरी क्लास और बना दी कक्षा मैंने यहाँ पर इस तरीके से, फिर तीसरी बना यहाँ पर, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई हमारे पास, इसके बाद ये हो गया, फिर फोर्थ हो गई, ये वाली इस तरीके से हो गई। तो इसमें लिख दिया मैंने, इसमें लिख दिया ये पॉजिटिव, भाई ये पॉजिटिव हो गया। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब ये मैंने कक्षा बना दी। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट प्ले करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने बोला कि इसमें क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक चलो यहाँ लगा दिया 2, और इसमें एक यहाँ लगा दिया मैंने। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई मैं आपको, ठीक है, ये मत कहना कि सर ये हुआ, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एग्जाम्पल। तो ये इसमें मैं इलेक्ट्रॉन संख्या के हिसाब से नहीं लिख रहा, सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, इस तरीके से लिख दिया इसमें। ये हो गया साहब, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या क्लियर करने वाले हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये क्लियर करने वाला हूं। कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। दो चीज क्लियर करने वाला हूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये चीज क्लियर हो जाएंगे तो देखिए बहुत सी केमिस्ट्री पे जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो पर्दा बिल्कुल हट जाएगा, पर्दा बिल्कुल हट जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, बिल्कुल हटेगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। देखिए सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वाह्यतम कक्षा में, वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन, देखिए समझिए पहले यहाँ पर, देखिए बेसिक समझेंगे ना तो क्वेश्चन कहीं से आता है एग्जाम में, आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो देखिए अगर मैं यहाँ से बोला संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या, बाह्यतम कक्षा, तो ये अंदर वाली कक्षा में, तो ये बाह्यतम कक्षा होगी, इसमें जो उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या बोलेंगे, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, यही रासायनिक विज्ञान जी क्या करते हैं, जो रासायनिक जो बॉन्ड बनाते हैं, ये यहाँ पर बॉन्डिंग, भाई ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे जैसे ये वाला एटम है, दूसरे एटम क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाएंगे, तो यही बॉन्डिंग बनाते हैं, यही बॉन्डिंग बनाएंगे यहाँ पर, सही है, ये चीज क्लियर हो जाएगी हमारे पास। तो अब यहाँ पर गिनिए आप कि सबसे पहले ये बताइए यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। चलो काउंटिंग कर लेते हैं, यहाँ से 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्यतम। जिसके देखिए हर किसी जो एलिमेंट दे रखा है उसके कोर इलेक्ट्रॉन कुछ और होंगे और संयोजी इलेक्ट्रॉन कुछ और होंगे। तो सबसे पहले ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसकी कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन की और डेफिनेशन दें तो कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, कोर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा को छोड़कर, बाह्यतम मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, ये लिख दो आपसे लिखना चाहें तो, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखिए दोनों चीजें में अंतर समझिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा है, बाहर वाली जो भी एटम है उसकी जो बाहर वाली कक्षा होगी उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि यही संयोजकता होती है और यही संयोग करते हैं दूसरे के साथ में। और बाकी के कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोर में काउंटिंग करो तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 9 10 और 11 और ये 12 और 13। तो ये बोल सकते हैं भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने, 30 इलेक्ट्रॉन है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं की है,
तो जल्दी से बताइए, ये चीज़ क्लियर होगी नहीं? जल्दी से आपसे नोट करना है, नोट कीजिए, क्या करना है जल्दी करो। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट लेना। देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं थोड़ा सा इसे ऐसे आगे कर देता हूँ, यहाँ पर आगे कर देता हूँ। अब समझिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखा मैंने कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन लिखा, और यहाँ पे लगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। दोनों डिफरेंस दिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखा। इनकी अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है ना, इसमें अधिक ऊर्जावान होते हैं। क्या होते हैं? अधिक ऊर्जावान, अधिक ऊर्जावान होते हैं। ये क्या होता है? इसकी तुलना में कम ऊर्जा होती है, इनके अंदर कम ऊर्जा होती है। ये रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सही है। सही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये अधिक ऊर्जावान होते हैं, किसकी तुलना में? कोर इलेक्ट्रॉन की तुलना में उनकी ऊर्जा अधिक होती है। और दूसरा रासायनिक विक्रिया में ये भाग लेते हैं। और तीसरा पॉइंट, इसकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या, संख्या की बात करते हैं जब, इनकी संख्या 1 से लेके 8 तक हो सकती है, 8 तक हो सकती है, हो सकती है। 1 से लेके 8 तक इनकी संख्या हो सकती है, किसकी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की। 8 से ज्यादा नहीं होंगे और 1 से कम नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक मिनिमम होगा। और ये चीज क्लियर हो गया? यहाँ पर ये चीज क्लियर है ना? देखिए अब जल्दी से इसी में नोट कीजिए आप। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, पहले एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। चलिए एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि क्या से एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लेने वाला हूँ, मैंने लिया, देखिए अब इसी यहाँ पर जैसे कोई एक एग्जांपल है ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8। आप इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको सिखाई दिया, तो क्या होगा इसका? प्रॉब्लम से इसका 2,6 होगा, 2,6 होगा। और यहाँ पर निकालें तो क्या हो जाएगा? 1s2 और 2s2 और जो जाएगा 2p4 हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा, 2p4। और सोडियम की बात करें तो सोडियम, इसका एक यूज बताने वाला हूँ, क्या यूज होने वाला है। तो ये हो जाएगा 281 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2s2, 2s2 और 2p6 और 3s1, 3s1 हो जाएगा हमारे पास, 3s1। तो देखिए इनके आधार पर हम ये मालूम कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। अगर देखिए ग्रुप ए का एलिमेंट है हमारे पास, देखिए ग्रुप ए के एलिमेंट का कैसे डिस्कस करें? ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये तो उसका अंतिम जो अंतिम क्लासेस का जो यहाँ पर एस पी में, एस और पी में है, डी और एफ में आता है। अगर कोई भी एलिमेंट है उसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस में आ रहा है? एस और पी में आ रहा है, तो वो ग्रुप ए का एलिमेंट है। और उसका लास्ट वाले किस में आ रहा है? अगर उसमें डी और एफ में आ रहा है तो बी ग्रुप का एलिमेंट है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? 2p आ रहा है, 2p, और यहाँ पर 3s में आ रहा है, तो ये कह सकते हैं किसका एलिमेंट है हमारे पास? ये ग्रुप ए का एलिमेंट है। और ये आपके पास क्या है? ग्रुप बी का एलिमेंट है। इसी मालूम चल जाएगा, इसी ध्यान रखिए। हम क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर sp, यदि उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें sp कक्षा में है, sp कक्षा में, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ग्रुप ए का एलिमेंट है, ग्रुप बी का एलिमेंट है। पूरी इंफॉर्मेशन जब मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वहां पर सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये आप जान लीजिए, आप ठीक है।
अब मैं देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूँ ग्रुप बी का नहीं, ये मैं ग्रुप ए बी को लिख दिया मैंने भाई, ये क्यों लिख दिया ग्रुप बी? ये भी ग्रुप ए का है, देखिए यहाँ पर ये किसका है, ये भी ग्रुप ए का एलिमेंट है, एस में आ रहा है यहाँ पर देखिए है ना। तो मैं देखिए दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूँ, मैंने ये लिया Fe26 फेरस होता है Fe26। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या करेंगे, तो मैंने शॉर्ट में बताया था, आपको याद हो तो आर्गन लिख लो, आर्गन से आगे कौन इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारे पास 4s2 3d6, यहाँ से 4s2 3d6 4s2 3d6। तो देखिए अब यहाँ पे अंदर कच्चा इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में आ रहा, नहीं आ रहा, डी में आ रहा है। तो ये किसका एलिमेंट और कौन से ग्रुप का होगा, ग्रुप बी का एलिमेंट है, ग्रुप बी का एलिमेंट है। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। तो वैसे ये चीज मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ये वैसे मुझे आपके जो मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिस्कस करनी चाहिए थी। तो ये चीज क्लियर हो गई आपके सामने। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन आप डेफिनेशन दें तो क्या देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसे ऊपर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आ जाइए संयोजी इलेक्ट्रॉन। भाई संयोजकता क्या होती है, संयोजकता देखिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की, अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में जान लीजिए आप, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो एक क्षमता आदि कैपेबल, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो इसकी कैपेसिटी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो भी कैपेसिटी है हमारे पास, क्या कैपेसिटी है, संयोग करने की जो भी कैपेसिटी है इसकी, संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व की, ये लिखना चाहो लिख दीजिए, ऐसे भी बोल सकते हैं हम किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता को, संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्षमता को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। बिल्कुल देखिए मजा आने वाला है। यहाँ पर देखिए हमने इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, अब तो समझ गया संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है बाह्यतम कक्षा में। संयोजकता केवल उनकी ही निकाली जाएगी जो बाह्यतम कक्षा वालों की, कोर इलेक्ट्रॉन की नहीं, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 2 3 और 4 है, 4 है। तो उस कंडीशन में तब संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो इसकी देखिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में कितने 1 2 3 4 आते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, मैं ले लिया सोडियम ले लिया, यहाँ पर सोडियम 11 क्या होता है 2 8 1 होता है, इसमें 2 8 1 होता है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 1 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन 1 है। तो 1 2 3 4 तक होगा, तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी, इसकी संयोजकता भी 1 होगी, संयोजकता भी 1 होगी, ठीक है ना। अब दूसरा केस क्या होने वाला है, देखिए दूसरा केस में आप क्लियर करेंगे यहाँ पर। केस सेकंड, यदि संयोजी, केस सेकंड क्या है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8, और ये मैंने बता दिया था संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 1 से लेके 8 तक हो सकते हैं, बस 1 से लेके 8 तक। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है 5 6 7 8 है। तो संयोजकता क्या आएगी, तब संयोजकता यहाँ पर लिखेंगे, संयोजकता 8 में से घटाएंगे 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये आएगी इसकी, सही है, ये वाला आएगा। और इसका कोई एग्जांपल है तो एग्जांपल ले सकता हूँ, इसका कोई एग्जांपल है तो चलिए मैं इसका कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
जैसे मैंने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल है, और यहाँ पर आपका इधर से आएगा, इसका मैं लिया ऑक्सीजन यहाँ पर 6 होता है, इसका करेंगे यहाँ पर कितना जाएगा 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 होता है, सॉरी 8 2 6 हो जाएगा। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने देखिए यहाँ पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, यहाँ पर 6 है। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, संयोजकता जो निकालेंगे तो वो इस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर 8 - 6 = 2, इस तरीके से निकालेंगे। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या होता है हमारे पास, क्लोरीन का पता है, क्लोरीन का 2 8 7 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर 7 है, तो संयोजकता जो होगी हमारे पास संयोजकता, तो संयोजकता यहाँ पर जो होने वाली है वो 8 - 7 1 होने वाली है, 8 - 7 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, संयोजकता निकाल सकते हैं। एक टॉपिक और है इसमें, फिर आके फॉर्मूला बनाने पहुंच जाते हैं। देखिए चलिए मैं इस वाले को यूज कर लेता हूँ, इसे देखिए आप थोड़ा सा इसे समझिए। इस वाले यहाँ पर क्या है, देखिए जो लास्ट वाली अंतिम कक्षा होती है, अंतिम कक्षा, अंतिम जो कक्षा होती है उसे बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस, वैलेंस सेल, या ऐसे वैलेंस सेल हो गया, इसे आप वैलेंस सेल बोलेंगे लास्ट वाली को, और वैलेंस सेल बोल सकते हैं। दूसरा एक नाम और इसका, एक नाम क्या है, अल्टीमेट सेल, दूसरा सेल क्या हो जाएगा, अल्टीमेट सेल, और करके अल्टीमेट, अल्टीमेट सेल हो जाएगा, अल्टीमेट सेल। और अंतिम से देखिए, अंतिम से, अंतिम के बाद पहली कक्षा, ये वाली, इस वाली कक्षा को यहाँ पर जो आपका नाम जो अंतिम से पहली वाली कक्षा है, इसे बोलेंगे यहाँ पर पेनिंटिल, पेनिटिमेट सेल, और अंतिम पेनिटिमेट, PENULTI, पेनिटिमेट सेल। और इससे दूसरी वाली कक्षा को क्या बनाएगा, दूसरी वाली को एंटी पेनिटिमेट, एंटी पेनिटिमेट, पेनिटिमेट सेल बोला जाएगा। और ये तो आपकी ये वाली क्या रहेगी, फर्स्ट सेल हो जाएगा, फर्स्ट सेल, इसे बोलेंगे फर्स्ट सेल। तो देखिए पहले जो अंतिम लास्ट वाली जो संयोजी कक्षा है उसको वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल बोलेंगे, वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल बोलेंगे। और दूसरी बात जो अंतिम से पहली वाली कक्षा, अंतिम के बाद पहली वाली कक्षा क्या हो जाएगी, पेनल्टीमेट सेल हो जाएगी, पेनल्टीमेट सेल, उसे दूसरी वाले को एंटी पेनल्टीमेट बोलेंगे, और जैसे जो पहली है फर्स्ट सेल बोलेंगे। ये वैसे काम तो नहीं आती, लेकिन कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वहां पर इसका यूज हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ने वाला हूं मैं, अब आगे बढ़ने वाला, तो संयोजकता निकालना आ गया, संयोजकता हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए एक होता है ऑक्टेन रूल, क्या होता है ऑक्टेन रूल, और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखिए मैं इसी में ऑक्टेन रूल डिस्कस करना चाहता हूं। ऑक्टेन रूल, देखिए ऑक्टेन रूल क्या है हमारे पास, ऑक्टेन रूल देखिए ऑक्टेन रूल समझिए। ऑक्टेन रूल क्या है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या चाहते हैं कि जो एक कोई भी एटम है वो बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि 8 होने चाहिए, भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए वो कचर पचर करता है, कभी इधर ताका झांकी लगे देगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो एक कंप्लीट सेल हो जाता है, वहाँ पर फिर उसे कोई टेंशन नहीं होती, सारी इच्छाएं उसकी पूरी जाती हैं। और जिसकी कक्षा बाहरी जो आपकी बाह्यतम कक्षा होती है उसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो वो भाई साहब ताका झांकी करता रहेगा, कचर पचर, मतलब अनमैरिड पर्सन जिसकी शादी हो गई वो शांत हो जाता है। तो समझो कि अगर इसकी जैसे 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो शादी हो जाएगी, और वहाँ पर क्या है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो बिल्कुल अनमैरिड है, कचर पचर करता रहेगा, कभी इसी गली में झांकेगा कभी उस गली में झांकेगा, बिल्कुल झांकेगा, नहीं मानेगा। तो हम कैसे फिर क्या करते हैं, फिर बिल्कुल कोशिश करते हैं भाई इसकी शादी करा दो, घर वाले को उसकी लक्षण मालूम चल जाते हैं, फिर उसकी शादी कराते हैं। शादी मतलब उसे स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट देने वाला हूँ कि जैसे सोडियम, हमारे पास सोडियम है, इसका क्या होता है 11 होता है, और यहाँ पर देखिए 281 होता है, ठीक है 281 होता है। इसकी जो वाइब्रेशन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये अब ये क्या सोचेगा भाई, ये सोचेगा या तो भाई कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, 7 दे दे, या मुझसे कोई एक ही ले दे, या तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या एक ले दे। अब बताइए इजी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? तो आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो ये क्यों, ठीक है भाई दे दो। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाले पर, यहाँ पर लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाले पर आता है धनायन, धन आयन, देने वाला को बोलते हैं धन आयन, धन आयन बोलते हैं। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, सोडियम देना वाला 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 धनावेश, और 2 देगा तो 2 धनावेश आ जाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 इसकी ये कंप्लीट हो गया। अब ये कचर पचर नहीं करेगा, ये सोडियम बहुत ही रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये कचर पचर लगा रहता है, भैया एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, देने लो भैया, लो लो लो, लगा रहता, देने वाला होता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा मैंने एक तो धनायन आ गया समझ में। अब आगे देखिए, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया क्लोरीन। क्लोरीन क्या है हमारे पास, क्लोरीन का होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। तो भाई इसके वायतों कक्षा में 7 है। तो ऑक्टेन रूल क्या कहता है, सभी जितने भी एटम है हमारे पास वो क्या करते हैं, बाहरी कक्षा के में 8 इलेक्ट्रॉन करने की पूरी कोशिश करते हैं, कैसे करके 8 हो जाए, 8 हो जाए कैसे करके। तो अब ये 7 भी क्या करेगा कि भाई मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले पर ऋणायन पर ऋण आयन आता है, ऋण आयन, ऋण आयन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए क्लोरीन पर हो जाएगा माइनस। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे धनायन और ये होंगे ऋणायन। तो 2 टाइप से हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कचर पचर करते हैं, मतलब जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें धनायन और ऋणायन में चेंज करना पड़ता है। इस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी आती है। किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी तभी आती है जब वो धनायन आयन में ब्रेक हो जाता है। तो धनायन और ऋणायन में ब्रेक होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। अब वो क्या नहीं करेगा, अब इधर उधर कचर पचर नहीं करेगा, बिल्कुल शांत बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो मैं समझता हूँ धनायन और ऋणायन क्लियर हो गया होगा, धनायन और ऋणायन क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 26। अब देखिए क्या करेंगे, इसके वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये, सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 लेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन में क्या आएगा, 2 लेगा, तो आप -2। इसे ऐसे ले सकते हैं, या इसे आप चाहो तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 नेगेटिव, 2 दिए तो 2 पॉजिटिव, 3 लिए तो 3 पॉजिटिव, इस तरीके से आते जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, धनायन ऋणायन। तो आप जैसे बुक निकालेंगे तो ये चीज आप आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब देखिए, मैं ये क्लियर करने वाला हूँ कि अब आप मूलानुपाती सूत्र बनाते हो, कैसे बनाएंगे देखिए। तो मैंने एक लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये लिस्ट आपके सामने देखिए, ये लिस्ट है हमारे पास। देखिए ये धनायन, यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में दोहरी प्रकृति होती है, जैसे डबल नेचर मिलता है हाइड्रोजन का। यदि इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्लस आ जाता है, और दे देता है तो उसे हाइड्राइड होते हैं। देखिए दोनों अंतर है, ये चीज देखिए। अगर यहाँ पर प्लस ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बोला, हाइड्रोजन ही देगा, ये हाइड्रोजन ही देगा। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्राइड बोलेंगे, हाइड्राइड।
हाइड्राइड बोलेंगे बेटा, ये चीज़ बड़ा क्लियर है। देखिए ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। ये लिस्ट तुलसी आपके सामने में, आप इसका स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लो, आपको केमिस्ट्री के किसी भी फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा देखो लिथियम है, तो लिथियम को एक किसने दे दिया है तो लिथियम, फिर सोडियम एक दे दिया सोडियम, पोटेशियम एक दे दिया पोटेशियम, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सिल्वर बोलेंगे, अमोनियम बोलेंगे, और यहाँ पे देखिए क्यू प्लस है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर इसने कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्यू प्लस, जिंक ने 2 दे दिए जिंक, बेरिलियम यहाँ बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, क्यूप्रिक। अब देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लाने वाली चीज़ है, मैं देखिए कर देता हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा देखिएगा, देखने वाली चीज़ है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है क्यू प्लस, और यहाँ पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं क्यूप्रिक, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 क्यूप्रिक, ठीक है क्यूप्रिक हो गया, इस तरीके से बोलेंगे यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, जिंक हो गया, बेरिलियम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है, कैल्शियम 2 दे रहा है, देखो फेरस देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है फेरस, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिया फेरस, ठीक है, और 3 दिया तो फेरिक, 3 दिया तो फेरिक। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको मैं शेयर, ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो यदि आप कमेंट करते हैं मुझे बताते हैं तो मैं कोई बात नहीं टेलीग्राम पर ये लिस्ट शेयर कर दूंगा आपके सामने, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका नेगेटिव वाले, ये देखिए नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड बनाएगा, क्लोरीन में ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, OH में नेगेटिव आता है हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, और Cl पे साइनाइड, नाइट्राइड, और NHO3 तो नाइट्रेट, और CH3COO ये नेगेटिव आता है एसीटेट, O2 ऑक्साइड, और S पे -2 सल्फाइड, और SO3 आ जाए तो सल्फाइड, SO4 -2 है सल्फेट, और SiO3 सिलिकेट। तो ये देखिए ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो, इनको आप रिवाइज कर लो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अब फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, देखिए फॉर्मूले बनाने की ट्रिक देखिए कैसे कैसे करना है। अब इसमें से कोई भी ले लीजिए, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर मैं कहने वाला हूँ, मैंने क्या किया, एक धनायन लीजिए एक ऋणायन लीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिए अब बिल्कुल ये चीज प्रैक्टिस करेंगे और आप उसका नाम भी दे देंगे। देखिए कैसे नाम देंगे, देखिए मैंने क्या किया यहाँ से, मैंने एक ले लिया सोडियम, सोडियम उठाओ, सोडियम का ये रहा भाई, मैंने सोडियम ले लिया यहाँ पर, ये ले लिया सोडियम, एंड इस पर क्या एक पॉजिटिव, अब इसमें से एक ये उठा लिया, चलो ये उठा लिया मैंने सल्फेट, तो ये ले लिया SO4 -2। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, मूलानुपाती सूत्र, जैसे मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, कैसे बनेगा बहुत देखिए। अब ये देखो, अब इनकी एक लड़का वाला है, ये लड़की वाला है, देखिए एक बार बोझा ऊपर रखा हुआ है, लड़के वाले के सिर पे बोझा +1 है और लड़की वाले के पे सिर पे -2 है, ठीक है। जब ये एक जो पक्का करते हैं तो क्या करते हैं, जो वो लेके आए तो वो उनको दे देते हैं, और वो लेके आए तो वो उनको दे देते हैं, वो उनके चरणों में रख देते हैं। तो इसका बोझा कहाँ पर आ जाएगा, इसका बोझा आएगा इसके चरणों में, ये आ गया Na, भाई नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, Na2 आ जाएगा, और 1 को यहाँ पर लिखेंगे तो 1 को लिखना जरूरत नहीं है, NaSO4, Na2SO4, इसे लिखेंगे Na2 और SO4। नाम क्या होगा, देखिए नाम भाई आपने देखा यहाँ से, इसे क्या बोलते हैं, कहाँ से दिया मैंने, इसे तो सोडियम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं सोडियम बोलते हैं सोडियम, और SO4 क्या बोलते हैं, देखिए SO4 सल्फेट, तो क्या हो जाएगा सोडियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, नाम क्या हो गया सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट। और चाहते हैं आप कोई भी, देखिए कुछ भी ले लो यहाँ पर, अगर आप क्या लेना, देखिए Na लेना, Na+1, आपने मैंने ये ले लिया SO3 -2 ले लिया, तो क्या करेंगे, इसका बोझा यहाँ पर, इसका बोझा यहाँ पर, इसके चरणों में, इसका बोझा इसके चरणों में, तो ये क्या जाएगा Na2 और SO3, नेगेटिव साइन लिखेंगे, नाम क्या हो जाएगा SO3 क्या बोलते हैं सल्फाइड, तो क्या हो जाएगा सोडियम सल्फाइड हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड, क्या है SO4 पर संज्ञा पर, SO3 पर सल्फाइड बोलेंगे इसका नाम, तो इसका नाम क्या जाएगा सोडियम सल्फाइड। अगर ये हमें याद है तो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा।
बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। अब देखिए और भी यहाँ पर क्या लेने वाले, मैं जब सोडियम लिया +1, अब मैंने ये ले लिया हाइड्रोक्साइड OH-1 ले लिया। अब देखिए ये भी 1 है, ये 1 है, दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कुछ नहीं करेंगे, सेम वैल्यू पर कुछ नहीं करना है, मिला के लिख देंगे बस NaOH। नाम क्या हो जाएगा, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा हमारे पास। और भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल और कुछ ले लीजिए, आप लेना चाहते देखिए हाइड्रोजन लेना है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर दिया। देखिए चलो इसी में इरेज कर दिया, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं और भी एग्जांपल लेने वाला हूँ। देखिए और क्या एग्जांपल लेने वाला हूँ, चलिए मैं सोडियम लिया, और भी कुछ भी ले सकते हैं आप। तो चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया Q+ ले लिया, Cu+1 ले लिया, और आप चाहते हैं ये ले लिया एसिटेट, तो CH3COO-1, दोनों पे इक्वल है, क्या हो जाएगा CuCH3COO। क्या बोलेंगे इसे भाई, देखो Q+ एसिटेट क्या हो जाएगा इसका नाम तो भाई Q+ है, Q+, और ये क्या हो जाएगा एसिटेट हो जाएगा, एसिटेट। इस तरीके से आप जितने भी कोई भी एक धनायन लो एक ऋणायन लो, दोनों मिला के लिख दो, वो क्या हो जाएंगे एक मूलक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक मूलापरि सूत्र बना सकते हैं। तो ये चीज मैं समझ सकता हूँ, क्लियर हो गया होगा। और भी लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए। देखिए यहाँ पर लेना चाहे, मैंने लिया सोडियम ले लिया, सोडियम प्लस, चलिए मैंने यहाँ से ले लिया CO3-2, तो इसका बोझा यहाँ पर आएगा, इसका बोझा यहाँ पर चरणों में, इसका बोझा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा Na2 और यहाँ पर CO3-। अब यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें CO3-, यहाँ CO3 लिखेंगे केवल, CO3 क्या आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और क्या आ जाएगा सोडियम, क्या बोलेंगे इसे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, कार्बोनेट। कुछ भी लीजिए, आपको तो नाइट्रेट लेना है तो देखिए कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसा भी चाहें बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और बुक लेकर के प्रैक्टिस करेंगे आप, और ये तरीके जो मैंने बताया इसे रिवीजन करेंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आगे में आपको इसके काफ़ी अनुभाग कैसे निकालते हैं और भी काफ़ी इसमें जो भी पूछे जाते हैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा, जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, इस तरीके से फॉर्मूले बनाएंगे आप, बिल्कुल मजा लेंगे। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे मुझे लगा दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल लिस्ट क्लियर आ रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, और फिर भी अगर नहीं देख पा रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं, इस लिस्ट को मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए।